अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के दूसरे चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। और एक वीडियो हमने पहले चैनल पर डाला कि डिसमिल से यानी डिसमिल एक एरिया यूनिट, कल हम पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ा रहे थे इसके पहले वाले वीडियो में कि सारे एरिया यूनिट को लगभग कैसे एक दूसरे के साथ तब्दील कर सकते हैं, बदलते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमने वहां बताया कि डिसमिल को एकड़ में, हेक्टेयर में, एयर में और मीटर स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वह 11 डिसमिल पर तक हम कल फाइनल किए थे। आज हम उसके बाद जो बचा हुआ हमको 100 डिसमिल तक, 100 डिसमिल तक का फाइनल करना है। जब तक आप 100 डिसमिल तक को बारीकी से नहीं समझ लेते फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए 100 डिसमिल तक समझना जरूरी हो जाता है। तो आज हमें स्टार्ट करते हैं 12 डिसमिल से, कारण कि 12 पर पहला चेंजिंग होता है। और कैसे चेंजिंग होता है, क्यों चेंजिंग होता है, थोड़ा सा उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए लिखते हैं, पहले टॉपिक दे लेते हैं। डिसमिल, डिसमिल को एकड़, हेक्टेयर, एयर, और वर्ग मीटर में बदलना। अब ये डिसमिल भी एरिया यूनिट है, एरिया एकड़ भी एरिया यूनिट है, हेक्टेयर भी एरिया यूनिट है, एयर भी एरिया यूनिट है और वर्ग मीटर भी एरिया यूनिट है। लेकिन इसी को हम हर यूनिट में तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अब चलिए हम पार्ट वाइज कर लेते हैं इसको। पहले लिखते हैं डिसमिल, दूसरा हो गया एकड़, तीसरा है हेक्टेयर, चौथा है एयर और पांचवा है वर्ग मीटर। कल हम एक डायरेक्शन यहां पर दिए थे कि डिसमिल भाग यहां चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं, डिसमिल में 100 से भाग देते हैं तो एकड़ में कन्वर्ट हो जाता है। और यहां पर 2 बात लिखे थे, एक डिसमिल यहां पर 2 बातों का जिक्र हमने किया था। 250 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर और 247.1 डिसमिल
बराबर 1 हेक्टेयर। तो ये दोनों चीज है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि डिसमिल में 250 से भाग देना होगा, यहाँ डिसमिल में 247.1 से भाग देना होगा, तभी हमें हेक्टेयर का ज्ञान होगा। अब इसी हेक्टेयर में गुना करते हैं 100 से, तो एयर बन जाता है, और इस एयर में गुना करते हैं हम 100 से, तो वर्ग मीटर बन जाता है। ये कल हम बारीकी से इन चीजों को लिखा था, आज भी लिख दिया है, और इसको एक डाटा बना ले इस तरह से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक खंड खंड तोड़ ले, पार्ट वाइज कर, सबके खंड में रहेगा, देखने में भी ठीक रहेगा और आपको सरल करने में भी सॉल्यूशन भी अच्छा है। हमने कहा कि 12 डिसमिल, 11 तक तो हम बता चुके थे, 12 डिसमिल से थोड़ा सा परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन इस कारण होता है, कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट को मैं एक संकेत करना चाहूंगा यहां से कि अगर 1 हेक्टेयर का मान डिसमिल में दिया हुआ हो, और जहां 250 और 247.1 दोनों लिखा हुआ हो, तो आप 247.1 डिसमिल को क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, ये दोनों ऑप्शन हो। तो अगर मान लिया कि 247.1 नहीं हो, केवल 250 हो, तो आराम से 250 डिसमिल को ही टिक करना, दोनों हो तो 247.1 को ही टिक करना। अगर मान लिया कि सिंगल 247.1 हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कहां कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही और सटीक बैठेगा, कारण कि देहाती क्षेत्रों में आज भी किसी से पूछिएगा कि अच्छा ये बताइए कितना एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, तो वह वही बताएगा कि 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है। अगर 2.5 एकड़ की बात यहां से हम करें तो 1 एकड़ में क्या होता है, 100 डिसमिल होता है, 2.5 एकड़ में 250 डिसमिल माने 250 डिसमिल होगा। तो 250 को भी दिमाग में रखना। अगर मान लो कि 1 डिसमिल को हमने कल स्पष्ट किया था, तो 250 से ही भाग दिया था, 1 में 250 से भाग दिया था, तो रिजल्ट आया था 0.004 हेक्टेयर। वहां 250 मेरा काम किया, लेकिन 12 पर चेंज होता है, और इस कारण चेंज होता है, नीचे वाला भी है। सपोर्ट लाइन दोनों का लेना है, जब तक दोनों का सपोर्ट लाइन नहीं लेंगे तब तक मेरा काम नहीं चलेगा। तो 12 पर चेंज होता है, इसलिए ये 12 डिसमिल से हम स्टार्ट करते हैं। ये 12 डिसमिल, और ये 12 डिसमिल है, तो 12 में क्या करोगे कि 100 से भाग दोगे, तो क्या होगा 0.12 ये हो जाएगा एकड़, और हेक्टेयर में क्या हो गया, तो 12 चौक 48 49 हो जाता, 0.049। जबकि नियमतः जो 11 तक चले थे इसको 8 होना चाहिए, लेकिन 12 पर जो चेंज हुआ इसलिए 049 ये हेक्टेयर 12 डिसमिल का हो। अब यहां पर हेक्टेयर में आप 100 से जैसे गुना करोगे 4.9 हो जाएगा।
4.9 एयर। 100 से गुना करने का मतलब इसी में आपको गुना करना। ये पॉइंट दाहिनी ओर आगे बढ़ता है गुना करने पर, और भाग करने पर ये पॉइंट बाईं ओर घसकता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। ये जनरल रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स का जो जनरल रूल है डेसिमल फ्रैक्शन के अंतर्गत, वो बात हमेशा ध्यान रखना। गुना करना नहीं है, बल्कि बारीकी से इसी पर विचार करना। अब चलो यहां हमने कहा ये तो बन गया एयर। अब इसमें क्या करना है कि 100 से गुना करना है। तो 100 से जब गुना करोगे तो वर्ग मीटर हो जाएगा 490। ये 490 वर्ग मीटर, यानी 12 डेसिमल का ये 490 वर्ग मीटर। बिल्कुल इसमें हमने 100 से गुना, 100 से गुना करोगे डबल जीरो आएगा, डबल जीरो एक जीरो हट गया तो 490 ही होगा। अब चलो यहां फिर अब इस पर चेंज हुआ। एक चेंज का हम ये फार्मूला यहां से चेंज के लिए लिखते हैं। चेंज कहां होता है तो 12 डेसिमल पर चेंज हुआ, और जब 12 डेसिमल पर चेंज हुआ तो हम लिखते हैं 12 गुना 0.004, इसको ब्रैकेट में रख लो, जो 0.001। ये आपको इसी नियम के तहत, इस नियम को हम डेसिमल कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर में हम पुराने वीडियो में दे भी चुके हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारा यूनिट है इसलिए यहाँ भी दिखा देते हैं। इस नियम से ये लिखा गया यहाँ पर। अगर इसको आप गुना करके इसमें इसको जोड़ते हैं तो यही रिजल्ट आता है। चलो इसको आगे फिर बढ़ाएं। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये स्टेप हमको बढ़ना पड़ेगा। 13 पर 13 डेसिमल में अब फिर वही बात है, यहां आराम से कर सकते हैं 0.13, और यहां भी आराम से लिखते चले जाइए 0.53। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम सिखा भी देते हैं। इसी में अब 4 4 जोड़ के 9 4 13 53 हो गया, 49 और में 4 जोड़ोगे 53 हो जाता है। और फिर यहाँ 5.3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 530। बिल्कुल आराम से लिखा रहा है। 14 पर चले जाओ, जल्दी जल्दी चलना है। 0.14, फिर यहाँ 0.053 और यहाँ पर 5.7 और यहाँ पर 57 पर 1 0। फिर यहाँ 15 डेसिमल का ले लो, 0.15, फिर यहाँ 0.07 4 11 61 हो जाएगा, 6.1 होगा, यहाँ पर 610 होगा। चलिए 16 पर 0.16, फिर यहाँ आ जाएगा। ये क्या करेंगे कि बिल्कुल आराम से इसको बढ़ाते चलेंगे। इसी में 4 जोड़ना है, 0.06165 हो जाएगा, और यहाँ पर 6.5 और ये हो जाएगा 650 पर 1 0, 65 पर 1 0। फिर यहाँ 17 पर ले लो, 17 0.17, फिर यहाँ आ जाएगा 0.0549, 69 यहाँ हुआ, 6.9 हुआ, और यहाँ 690 हुआ। अब चलिए 18 लेते हैं, 18 पर 0.18, फिर यहाँ लिखते हैं 0.0, अब 9 4 13,
73 हो गया, यहाँ 7.3 हो गया, यहाँ आपका 730 हो गया। अब चलिए 19 पर लेते हैं। 19 का हो गया 0.19, फिर यहाँ पर 0.0, इसमें 4 जोड़ना है, ये 77, 77। अब यहाँ 7.7, यहाँ हो जाएगा 770। अब यहाँ पर 20 डिसमिल का लिए 0.20, आप 2 जीरो भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता। 0.2। अब यहाँ लिखेंगे 0.0 और 7 4 11 81, 81 और यहाँ 8.1 और यहाँ 810। अब यहाँ पर फिर आ गए 21 डिसमिल। 21 में क्या करेंगे कि 0.21, अब यहाँ हो जाएगा आपका 0.0 और इसमें 4 जोड़ेंगे तो 85, यहाँ 8.5 और यहाँ 850। चलिए 22 पर हम चले गए 0.22। अब यहाँ हो जाएगा 0.0, 5 4 9, 89, फिर 8.9, फिर यहाँ 890, फिर यहाँ 23 पर ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लें। तेईस पर लेते हैं 0.23, फिर यहाँ 9 4 13, 0.0, 93, 9.3 और फिर यहाँ 930, फिर यहाँ 24 पर 0.24, फिर यहाँ 0.93, 97, 0.097 और यहाँ 9.7, यहाँ 970। फिर यहाँ चलते हैं 25 पे। 25 पे होता है 0.25, यहाँ हो जाएगा 7 4 11, 101, 4 ही जोड़ना है और यहाँ हो जाएगा। अब इसमें फिर क्या करें कि अब इसमें क्या करना है कि 100 से गुना करना, 2 अंक 10.1 और इसमें भी आपको 100 से गुना करना है, तो क्या होगा कि 101 पर 1 जीरो। अब यहाँ पर चलते हैं 25 तक हमने लिखा। अब 25 के बाद फिर 26 से स्टार्ट करेंगे। इसको साफ कर देते हैं बोर्ड को, पुनः हम 26 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 26 से फिर 26 डिसमिल से लेते हैं। 26 से हमने लिया 26, अब 26 से लिया तो यहाँ पर 0.26 और फिर यहाँ पर हो गया, आपने देखा बस यही नियम है 26 चौका, तो 6 चौका 24, 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 4 से गुना करना है, 4 दूना 8, 8 और 2 10,
यहाँ पॉइंट दे दीजिए और 0 लगा दीजिए। ये हेक्टेयर में हो गया, ये हेक्टेयर हो गया। अब इसमें 100 से गुना करिएगा 10.5 और ये इसमें 100 से गुना करिएगा 1050। अब चलिए 27 लेते हैं। 27 में 0.27 चिन्ह को लगा दीजिए, अच्छा ही रहेगा। दूसरा, अब यहां पर क्या इसमें ही 4 बढ़ाना है, 0.109। फिर यहां क्या करना है कि 10 से गुना करना, 10.9 और यहाँ पर 1090 और फिर यहाँ 28 पर चले आइए 0.28, फिर यहाँ 9 4 13 करेंगे 0.113, फिर 11.3, फिर यहाँ पर 1130, फिर यहाँ आ गए 29, 0.29 और उसके बाद यहाँ पर आएगा, इसी में 4 जोड़ना है 0.13 4 17 1 1 7 11.7 और यहाँ पर 1170। अब फिर यहाँ हम 30 पर लेते हैं, 30 0.3, 3 0 भी आप लिख सकते हो या 3 भी लिख सकते हो। अब यहाँ 17 में 4 जोड़ना है, 7 4 11 21, 0.121। अब यहाँ 12.1, अब यहाँ हो जाएगा 1210, 1210। फिर यहाँ 31 का, अब यहाँ 0.31, फिर आगे इसको हम बढ़ा देंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 0.21 4 25। अब यहाँ 12.5, यहाँ 1250, फिर यहाँ चलते हैं 32 और 32 में आ गया 0.32, फिर यहाँ इसमें 4 जोड़ना है 0.1 25 4 29 और फिर यहाँ 12.9 और फिर यहाँ 1290, फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं 33। अब देखिए 33 पर थोड़ा सा रुकना है, 33 पर एक नया चेंजिंग होता है। 33 12 पर चेंजिंग हुआ, दूसरा चेंजिंग 33 पर, यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं, इसलिए लिखेंगे वही 0.33। यहाँ पर अब इसमें क्या करेंगे कि 5 जोड़ेंगे, एक 5 जोड़ने के बाद लगातार 4 चलता रहेगा, 0.29 5 29 5 9 34 9 5 14 134 हुआ। अब यहाँ 13.4, अब यहाँ 1340। चलो इसके चेंजिंग का भी हम लिख दें, 33 डिसमिल बराबर 33 गुना 0.004 जोड़ 0.002। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये 33 पर चेंज हुआ तो सब पर चेंज हो जाता है। अब फिर इसमें 4 4 लगाते चलो, फिर कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं। चलिए 33 पर 34 पर देखते हैं। 34 पर 0.34, अब यहाँ पर आ गया, इसमें 4 0.138, अब फिर यहाँ 13.8, फिर यहाँ 1380, फिर यहाँ लगा दिया हमने 34 35,
35 में 0.35, फिर यहाँ आ गए हम 0.8, इसमें 4 जोड़ना है, 8 4 12, 1 42, और यहाँ पर 14.2 और यहाँ 1420, फिर यहाँ 36 पर आ गए, 36 में 0.36, फिर यहाँ इसको बढ़ा लिया जाए, इसमें 4 42 4 46, 0.146, फिर यहाँ 14.6, फिर यहाँ 1460। अब उसके बाद में 37 को है 0.37, यहाँ इसमें 4 बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे तो 150। अब यहाँ 15.0 या 15 लिख सकते हो, लिखना है तो आप लिखिए 15.0, अन्यथा 15 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एक 0 आ जाएगा, 150 पर 1 0, मतलब पूरा 1500। अब 37 के बाद 38 में हम चलते हैं 0.38, फिर यहाँ 0.154, फिर यहाँ 15.4, फिर यहाँ 1540। इस तरह से फिर आगे बढ़ जाइए, उनचालीस में 0.39, इसमें 4 जोड़ना है, 0.158, फिर यहाँ है 15.8, फिर यहाँ आ गया 1580, और 40 में 0.4 लिखिए या 4 0 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ 8 5 13, 8 4 12, 0.162, और उसके बाद में 16.2, और यहाँ 1620। चलिए हम 40 तक लिख दिया, 40 तक लिख दिया। अब इसके बाद में इसको हम फिर साफ करें, 41 से चलते हैं, फिर 41 से चलते हैं। चेंजिंग 33 पर आप याद रखिएगा, इसलिए अभी 33 को हम वाश नहीं कर रहे हैं, 33 को थोड़ा सा रोक के रख रहे हैं, आपको याद रखना है, फिर आगे हम मिटाएंगे, लेकिन पहले दिमाग दौड़ाइए। 33 पर एक चेंजिंग, दूसरा चेंजिंग। अब रह गया 41 डिसमिल। अब 41 का लिखते हैं, तो 41 का होगा फिर 0.41, अब फिर इसी में आपको 4 जोड़ना है, तो 4 जोड़ना है तो 62 4 66, 0.166। हेक्टेयर में फिर बढ़ेंगे 16.6, फिर यहाँ होगा 1660। फिर 42 में आगे बढ़ गए, 0.42, फिर यहाँ इसमें 4 बढ़ाना है, 0.170, फिर यहाँ हो जाएगा 17.0, नहीं भी लिख सकते हैं 17 या 17 लिख सकते हैं, फिर यहाँ होगा 1700। फिर आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा दीजिए, चलिए 1743 में चलते हैं, 0.43, इसमें 4 जोड़ते हैं, 0.174, यहाँ होगा 17.4, यहाँ होगा 1740, फिर यहाँ 44 पर लेते हैं, 44 में हो गया 0.44, फिर यहाँ पर हो गया 0.1,
178, फिर यहाँ हो गया 17.8, फिर यहाँ हो गया 1780, फिर आगे बढ़े 45, 45 में हो गया 0.45, फिर यहाँ हो गया, इसमें भी 4 जोड़ना, 8 4 12, 82, 0.182, फिर यहाँ 18.2, फिर यहाँ 1820, फिर आगे बढ़ते हैं 46, 0.46, फिर यहाँ बढ़े 82, 86, 0.186, 18.6, फिर यहाँ 1860, फिर 47, 47 का 0.47, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 0.190, फिर 19 हो जाएगा यहाँ पर, या 19.0, फिर यहाँ 1900 आप लिख सकते हैं। चलिए अब नीचे वाला मिटाते हैं, साफ करते हैं नीचे वाले को। बारीकी से देखना है, घबराना नहीं है, बारीकी से सीख लेना है और आगे बढ़ना है। अब चलिए 47, 48 का हम लेते हैं, 48 का 0.48, फिर लिखते हैं 0.48, इसमें 4 जोड़ना है, 0.194, फिर यहाँ 19.4, फिर यहाँ 1940, फिर आगे बढ़ते हैं 48 के बाद अगला 49, 49 में आगे बढ़ाते हैं 0.49, अब यहां लिखते हैं, इसमें भी 4 बढ़ाना है, 0.9, 98 हो जाएगा, 94, 4 98, 198, 19.8, 1980, फिर यहाँ आ गए 50 पर, 50 में 0.5, 5 जीरो भी लिख सकते हैं या 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 98, 202 आ जाएगा, 0.202, उसके बाद 20.2, यहाँ 2024, 2020 हो जाएगा। चलिए 51, 51 में लिखते हैं 0.51, फिर यहाँ लिखते हैं, इसमें 4 जोड़कर 0.206, फिर यहाँ 20.6, फिर यहाँ हो जाएगा 2060, फिर यहाँ चलिए 52, 52 में 0.52, अब यहाँ 4 जोड़कर 0.210, अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ जो होगा आपको 21.0 लिखो या 21 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ 2100। अब चलिए फिर यहाँ 53, 53 में 0.53, फिर यहाँ 4, 0.214, फिर आप क्या करिएगा 21.4, फिर यहाँ हो गया 2140, और एक चेंजिंग, अब तीसरा चेंजिंग हम ला रहे 54 पर, जो 54 का चेंजिंग हम आपको दिखाते, फिर 54 पर आ जाइए। 54 पर चेंजिंग एक आया 54, अब 0.54, अब यहां पर आ जाओ 2 से 14, 218 होना चाहिए, लेकिन होगा 219, इसमें 5 जोड़ा जाएगा, अब 21.9, यहां होगा 2190। अब चलिए 54 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसको
साफ करते हैं। चौवन पर चेंजिंग हुआ। एक और 55 का, या आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए कि 55 का लिख देते हैं। क्लास लंबा होता जा रहा है, 54 पर छोड़ देते हैं। बाकी जो रेस्ट है 54 के बाद का जो नंबर है, हम सोच रहे हैं कि दूसरे क्लास में ले लें। आज इतना ही तक हम क्लास को इन करते हैं, कारण कि गर्मी भी अधिक है और क्लास लंबा भी हो गया है, इसलिए सारे विद्यार्थी परेशान हैं। इसलिए इस क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, यूजफुल आपके लिए है, उपयोगी आपके लिए है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।